जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है शर्मा से अपना चैप्टर वर्क और एनर्जी। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने में काफी आसानी होगी और आप इस तरह के और क्वेश्चंस भी कर पाएंगे जहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो क्वेश्चन इज फिगर दिस शोज स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ ए inclined of angle 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from 4.8 मीटर अवे। तो इससे ये कुछ 4.8 मीटर की दूरी पे है ये ब्लॉक। द ब्लॉक कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 20 सेंटीमीटर। तो ब्लॉक ने स्प्रिंग कंप्रेस कर दिया थोड़ा सा। कंप्रेस कितना किया? 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। स्टॉप्स मोमेंटली एंड देन रिबाउंड थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर अप द प्लेन। और वापस नीचे दबा के वापस ही ऊपर चला गया ब्लॉक। मतलब ये फिर से रिबाउंड कर गया 1 मीटर। तो फाइंड करना है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकालना है। तो लेट्स से मैं नाम देता हूँ इस पोजीशन को ए, इस वाले को बी और इस वाले को सी। ये तीन इंस्टेंट है, एक बार शुरुआत में, एक बार जब कंप्रेस किया, एक बार जब वापस रिबाउंड किया तो मैक्सिमम हाइट तक। अब कुछ चीज जो आपको पता होनी चाहिए, उसमें से पहली चीज ये है कि ग्रेविटी का वर्क इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता है। जब भी ग्रेविटी काम करती है, कोई ब्लॉक नीचे आता है तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उस पर एम जी साइन थीटा, और उसने डिस्टेंस, लेट्स सपोज उसने कुछ मूव किया है, आर डिस्टेंस मूव किया है, तो आप बोलते हो कि वर्क बाय ग्रेविटी आएगा, वो आएगा एम जी इंटू साइन थीटा इंटू आर आ जाएगा, अगर वो नीचे जा रहा है तो। अगर वो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, सिमिलरली सेम डिस्टेंस मूव किया, तब ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है और ब्लॉक जाता है ऊपर की तरफ। तो जो वर्कडन होता है वो वर्कडन निकल के यही वैल्यू आती है, बस नेगेटिव में आती है बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। यही सेम काम जो हम करते हैं स्प्रिंग और फ्रिक्शन के लिए। फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। एन इक्वल टू होता है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। और नीचे जाएगा अगर ये आर डिस्टेंस तो ये वर्कडन निकल के आता है माइनस एफ इंटू आर या फिर माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर। और चाहिए ब्लॉक ऊपर जाए, अगर ये ऊपर भी जाएगा तब भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो तब भी वर्कडन ये निकल के आता है। मतलब फ्रिक्शन के केस में दोनों ही सूरतों में, नीचे जाए ऊपर जाए, वर्कडन नेगेटिव ही होता है। और ग्रेविटी में नीचे आने पॉजिटिव होता है और ऊपर जाने में नेगेटिव होता है। तो ये बताना जरूरी है बिकॉज इससे काम काफी आसान हो जाएगा। अब मैं काम करता हूं, मैं अप्लाई करता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली ए टू सी तक, और इनिशियल पॉइंट से सीधा फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेविटी ने कितना काम किया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्योंकि बिकॉज ये तीन ही फोर्स लग रही है इसमें, और साथ में एक और फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये चार फोर्स लग रही है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक की बात की जाए तो फाइनली सी पे है। जब ये मैक्सिमम इसने हाइट रीच करी तो फाइनली काइनेटिक जीरो ही है सी पे, बिकॉज उसके बाद वो ऊपर जा नहीं पाया। और इनिशियली जब छोड़ा इसको ये पे, तो यहाँ भी जीरो ही है, तो दोनों ये जीरो ही है, तो ये फैक्टर तो खत्म ही हो गया। अब बात करते हैं फ्रिक्शन के लॉग की, तो वो होता है माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू आर। नीचे कितना है टोटल, ए से सी नीचे कितना है, नीचे आया ये डिस्टेंस, है ना, तो ये डिस्टेंस आया 4.8 और ये प्लस 0.2, तो ये नीचे आया 5। और वापस ऊपर कितना गया, ऊपर गया 1। तो दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन ने काम नेगेटिव ही किया। तो लिख सकते हो वर्कडन को माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 6 कर सकते हो सीधा, बिकॉज नीचे 5 ऊपर 1, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आर की वैल्यू 6 हो जाएगी। बात करते हैं ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी काम करेगा एम जी साइन थीटा। नीचे कितना आया है, नीचे आया है यहां से लेकर 5, ऊपर कितना गया 1। तो नीचे आने टाइम प्लस किया, ऊपर जाने टाइम माइनस किया, तो नेट कितना हुआ 5 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 4, है ना, बिकॉज नीचे आने टाइम वो +5 हो गया था, ऊपर जाने टाइम नेगेटिव हो गया इस कंसेप्ट से। तो ये हम लिख दिया उसके बाद नॉर्मल वर्क जीरो ही होगा बिकॉज नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है। बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की। स्प्रिंग फोर्स में भी कोई वर्क डन नहीं हुआ बिकॉज स्प्रिंग पहले तो कंप्रेस हुई, फिर वापस जब ये ब्लॉक छोड़ गया उसको, नॉर्मल स्टेट में आ गई होगी बिकॉज ब्लॉक तो निकल गया वहां छोड़ के, कोई इलोंगेशन बचा नहीं होगा। तो स्प्रिंग वापस जब ये ब्लॉक सी पहुंच गया तो ब्लॉक वापस स्प्रिंग ऐसे हो चुका होगा, अपनी पोजीशन पे आ चुका होगा। तो ये भी जीरो होगा वापस बिकॉज स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आ चुका है। अब इक्वल टू से जीरो कर लेते हैं, एम जी तो कट ही जाएगा,
तो ये जाएगा म्यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा 6, है ना। तो म्यू इक्वल टू दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2/3 इंटू टेन थीटा। तो 2/3 1037 है, 1037 की वैल्यू होती है आई थिंक 3/4। हाँ, तो 3 से कट गया तो 2/4 आया, दैट मीन्स 1/2, मतलब म्यू की वैल्यू निकल के जो आई वो आई 0.5। तो 0.5 होगी यहाँ पे म्यू की वैल्यू। तो इस तरह से पहला ऑप्शन हमने सॉल्व किया, पहला क्वेश्चन। पहला नहीं, इस सॉल्व, हाँ पहला ही सॉल्व हुआ, फिर म्यू निकल के आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले केस पे कि अब स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो एक काम करते हैं, अभी तो स्प्रिंग का रूल आया नहीं, बिकॉज स्प्रिंग फोर्स कट ही गया, वर्क डन जीरो हो गया, बिकॉज स्प्रिंग ने वापस अपनी शेप रिगेन कर ली थी। अब हम स्प्रिंग को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हम लगाते हैं ए से लेकर बी तक में कहानी। तो मैं ए टू बी में अप्लाई करता हूँ सीधा। फिर से वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फिर से के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फिर से ये के फाइनल जीरो होगा, बिकॉज ये पोजीशन फाइनल है जहां पे स्प्रिंग ने मैक्सिमम इसको कंप्रेस कर दिया, तो जीरो होगा। और इनिशियली ए पे जीरो ही था, तो ये पार्ट अभी भी फिर से जीरो ही है, तो ये ओडी नहीं है। नॉर्मल फिर से कुछ काम नहीं करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी काम करेगी एम जी साइन थीटा इनटू जितना डिस्टेंस मूव किया ए से बी में, ये वाला खाली ये वाला, तो ये मूव किया इसने 5, एम जी साइन थीटा इंटू 5। साथ में फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन भी इस टाइम स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन, तो वो भी कुछ कंप्रेस्ड है, एक्स कंप्रेस्ड है इस समय। सो कुछ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स दे रखा है इसने 0.2, जितना उसने कंप्रेस किया है, तो 0.2 का स्क्वायर। बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की, वो हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, जितना डिस्टेंस मूव किया, ये 5 ही मूव किया इसने भी, इक्वल टू जीरो। तो खाली अब ए से बी तक ही लगा रहे हैं, वापस नहीं भेज रहे उसको ऊपर। तो इसको अब हमें सॉल्व करना होगा। तो वैल्यू सारी पुट करी जाए। मास दे रखा है ब्लॉक का आई थिंक 2 kg, देख लेते हैं। मास ऑफ ब्लॉक इज 2 kg, तो 20 इंटू 3/5 इंटू 5 माइनस, इसको लिख लेता हूँ। तो म्यू इज 1/2, एम जी इज 20 इंटू 4/5 इंटू 5, और हाफ के एक्स स्क्वायर को उधर कर देता हूँ। सो ये आपको देगा निकाल के, 5 से 5 तो ये कट गया, 5 से ये भी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो दिस इज 60 माइनस 40 इक्वल टू के इंटू 0.02। तो दिस इज 20 इक्वल टू के अपॉन 0.02, तो के इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर। सो इतना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो गिवन थी, और जो म्यू की वैल्यू 0.5 होगी। सो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फोर्स लगे इसको लिखें, और खासकर आप ग्रेविटी का, फ्रिक्शन का, इनका वर्क तो आप नॉर्मल एक जो बताया मैंने पैटर्न से इसको याद ही रखें, क्योंकि बहुत सारे सवालों में डायरेक्टली काम आता है कैसे हम इसको निकालेंगे। सो आई बिलीव कि आपको क्वेश्चन क्लियर जरूर क्लियर हुआ होगा, तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, और मेरे चैनल पे वीडियोस और देखें जो मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको एक्सप्लोर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।